वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको ये लगता है कि अभी भी वक्त है और ये नंबर लाए जा सकते हैं। अगर तुमने अपने अंदर से ये मान लिया है कि नहीं यार अब टाइम नहीं है, अब सिलेक्शन नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वीडियो में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो कर रहे थे जाओ करो। जब तक तुम अपने अंदर से ये नहीं मान लेते कि हो सकता है अभी भी टाइम है, तो हमारे कहने से, किसी और के कह देने से, कोई भी प्लान बना देने से नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी यह है कि तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि अभी हो जाएगा। होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर से यह आना चाहिए कि अभी वक्त है, अभी किया जा सकता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है, तो यह है सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ने हैं। 140 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं, 130 तो फिक्स होता है। सोचो अगर 14 चैप्टर पढ़ के 130 प्लस या 140 मार्क्स आ रहे हैं तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है। तो आओ देखें कौन से वो 14 चैप्टर हैं जिनको पढ़ के ये मार्क्स आ सकते हैं। इसका 2 गुना चैप्टर फिजिक्स में है। सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ के अगर 140 नंबर आते हैं तो आओ देखो कैसे आते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सारी बातें बताते हैं। देखो आओ देखते हैं। सबसे पहले वो चैप्टर रखे हैं हमने जहां से 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मतलब जहां से यह है कि हर साल 3 क्वेश्चन के आसपास फिक्स है, आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चन, वो चैप्टर्स पहले रखे हैं, उसके बाद 2 नंबर वाले। ऐसा कोई चैप्टर नहीं रखा है जहां से सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि फिजिक्स में अभी वो वक्त नहीं है कि अब तुम एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ो। आओ देखो, लॉज ऑफ मोशन कर लो, 3 नंबर पक्का है। लेकिन ये अपने अंदर से ये मानना पड़ेगा, नहीं तो अभी अभी निकल लो वीडियो छोड़ के। जब ये मान लो कि 14 चैप्टर, अभी 2 महीने हैं, जब ये मान लो कि 14 चैप्टर किए जा सकते हैं और करना सिर्फ कितना है, टेस्ट पेपर तुम्हारे हो रहा है वो लगाना है, PYQ लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, और जो तुम्हारा क्लास नोट्स है वही पढ़ना है। कोई मॉड्यूल नहीं, कोई DPP नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर चल रहे हैं उनको बार बार लगाओ, PYQ लगाओ, अपना नोट्स पढ़ो। लेकिन तब जब अंदर से ये मान चुके हो कि अभी वक्त है, किया जा सकता है। देखो अगर अभी से तुम्हें ये दिखने लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, अगर एक बार ये अंदर आ गया कि नहीं होगा, तो लिख के ले लो, फिर कोई नहीं करा सकता। अरे वो कहते नहीं कि अगर तुम्हें पत्थर में पत्थर दिखाई दे रहा है तो भगवान कभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन पत्थर में एक बार भगवान नजर आ गए तो अब तुम्हारे लिए वो पत्थर नहीं रह जाएगा। ये कहानी वैसे ही है। अगर मेडिकल कॉलेज दिख रहा है तो तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देगा। देखो लॉज ऑफ मोशन कर लो, 3 क्वेश्चन। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, 3 क्वेश्चन। इधर देखना, 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स, 3 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, 3 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेज, सिंपल सर्किट, 3। ये हर साल का है, 3 क्वेश्चन आता ही आता है यहां सबसे। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर लेते हो, 3 क्वेश्चन पक्के। ग्रेविटेशन पढ़ लो, हो गया 2 क्वेश्चन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, 2 क्वेश्चन। ऑसिलेशन और वेव, 2 क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर, 2 क्वेश्चन।
एटम और न्यूक्लियाई, और ये सब आसान है, वर्क एनर्जी पावर एटम न्यूक्लियाई, ये सब आसान चैप्टर्स हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, अगर ये सब क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, एटम न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इतना तो बायो वालों को आता है, आधी बातें तो यहां से केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, तो ये तो सही होने चाहिए यहां से। वेव और ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन। अब बताओ इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। क्या चाहिए? और सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ के अगर 140 नंबर के आसपास फिजिक्स में बनते हैं, चलो 130 मान लो, हो जाता है सिलेक्शन, इतने पे हो जाता है। लेकिन बात वही है कि तुम्हारे अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। पढ़ते रहो, मजे करो, देखते रहो वी नीट।